नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ आपका दोस्त विवान और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके ही अपने फिटनेस चैनल दैट इज़ वॉकिंग स्टार MH30 पर। सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन फिटनेस चैनल दैट इज़ वॉकिंग स्टार MH30। सो यहाँ हम फिटनेस टिप्स डिस्कस करते रहते हैं। ओके, आपको मोटिवेट करते रहते हैं वर्कआउट करने के लिए, और हमारे इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट्स हमारे आते रहते हैं सो दैट आप एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए थोड़े मोटिवेट हो जाओ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए वॉकिंग स्टार MH30 को। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं आज। काफ़ी लोग इसे IF डाइट कहते हैं या इसे IF डाइटिंग पैटर्न भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हम सब ने कभी ना कभी फास्टिंग की है। ओके, और फास्टिंग जो है ये हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा से ओरिजिनेट हुई है और फिर दुनिया तक पहुंची है। बट आज टाइम ऐसा आ गया है मॉडर्न वर्ल्ड में कि इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया गया है फॉरेन कंट्रीज़ के तरफ से, और हम इंडियंस और जो हमारी नेबरिंग साउथ एशियन कंट्रीज़ है हम सब इसे फॉलो कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे क्या इसके पैटर्न्स है अलग अलग, किसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, आप किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के, और किस तरह से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न क्या है। एक बात और बता दूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने खुद ने ट्राई किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसे कर सकते हो। जैसे एक लाइफस्टाइल पैटर्न होना चाहिए आपका, एक हेल्दी हैबिट होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल की। और हमेशा कहा जाता है इट टेक्स 21 डेज़ टू मेक इट अ हैबिट एंड 90 डेज़ टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। मतलब किसी चीज़ को आदत बनाने के लिए हमें मात्र 21 दिन लगेंगे, 3 हफ्ते, और उसे लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए हमें 90 डेज़ लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। मतलब हमें सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो आपको भी सब्र जो है, अपना पेशेंस जो है वो कायम रखना होगा अगर आप इससे रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेसिक पैटर्न्स क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो बेसिक पैटर्न्स है तो वो है 12:12, 14:10 और 16:8। अब इसका मतलब ऐसा है जैसे हमारे पास टोटल 24 आवर्स है, तो आप कैसे करोगे। 12 आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहेगा जिसमें आप अपने मील्स कंज्यूम करोगे। ओके, जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, ओके, सो उस हिसाब से आप अपने मील्स कंज्यूम करोगे। और 12 आवर्स आपको खाना है, फिर 12 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो रहेगा। सो उसमें आप कुछ भी नहीं खा सकते, कोई भी सॉलिड चीज़ हमें नहीं खाना है, बिस्किट्स, स्नैक्स कुछ भी नहीं खाना है, सब स्टॉप कर देना है। दूसरा जो पैटर्न है हमारा 14:10, इसमें हमें 10 घंटे खाना है और 14 आवर का फास्ट करना है। ओके, और थर्ड और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पैटर्न है वो है 16:8। मतलब आपको 8 आवर में अपने मील्स कंज्यूम करना है, कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करना है और 16 आवर के लिए फास्ट रखना है। अब सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा शुरुआत में कि 16 आवर्स का फास्ट हम कैसे रखें। इसीलिए मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि जस्ट ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले आप हैबिट बनाओ। सबसे पहले शुरुआत करो 12:12 से, एक हफ्ता करके देखो, पहले एडजस्ट करो इस हैबिट को। ओके, यहाँ से प्रोग्रेस करो 14:10 पर, एक हफ्ता इसे ट्राई करके देखो। और फिर अगर आपको सूट होता है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज हम सभी की बॉडीज़ अलग अलग है, तो जैसा आपको सूट होता है, अगर आपको हैबिट लगती है फिर ट्राई करके देखो 16:8 ये पैटर्न को। और शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा आप पर डे 16:8 फास्टिंग बिल्कुल मत करो, अल्टरनेट डेज पर रखो या वीक में 2 से 3 बार करो इसे। ओके, और बाकी डेज में अपना नॉर्मल डाइट लो। ये मैं इनिशियल स्टेजेस में बता रहा हूँ, धीरे धीरे फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी और ये धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल का पार्ट भी बन जाएगा। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 16:8 फास्टिंग विंडो जब आप स्टार्ट करते हो तो इसके बेसिक आपको एडवांटेजेस कैसे कैसे मिलेंगे। अब 16:8 की हम बात कर रहे हैं, मतलब आपको 8 आवर्स में अपनी पूरी मील्स कंज्यूम करना है। ओके,
सो आइडियली जितना भी आपका कैलोरी का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पे कंज्यूम करना है। सबसे पहला यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा, सपोज़ आप मॉर्निंग में 10 बजे अपना पहला मील ले रहे हो, मतलब आपको इवनिंग में 6 बजे तक अपने मील्स ख़त्म करना होगे। ओके, इन 8 घंटों में आपको अपने मील्स लेना है। बट यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आप कोई भी जंक फूड नहीं खा सकते। ओके, आप फास्टिंग कर रहे हो, मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो। ओके, जैसे हाई कैलोरी ड्रिंक आप ले रहे हो, 0 कैलोरी ड्रिंक के नाम पे बिल्कुल हमें ये चीज़ें अवॉइड करना है। रिफाइंड शुगर से दूर रहना है। ओके, ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड, इन सब का भी हमें परहेज़ रखना है। हेल्दी डाइट लेना है। ओके, और हेल्दी डाइट से ही हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हमें पूरी करना है और हमारे मील्स भी लाइकवाइज हमें कंप्लीट करना है। तो ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इसमें ये होगा, जब आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगा 16 आवर का, तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपको ये चीज़ करना भी चाहिए, और वो है 7 to 8 आवर्स की आप स्लीप लोगे। ओके, सो 7 से 8 घंटे तो आपके नींद में बीत जाएंगे। आपने 6 बजे जैसे अपना डिनर कंप्लीट किया है, मतलब लास्ट मील कंप्लीट किया है, अगर आप मॉर्निंग 10 से स्टार्ट कर रहे हो तो 8 घंटे का विंडो आपका शाम को 6 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद में 4 घंटे आपको वैसे भी भूख नहीं लगेगी, आप फुलफिल रहोगे। और उसके बाद में जैसे आप सोने जाते हो, जल्दी सोने जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मॉर्निंग में आप उठते हो 8 घंटे बाद, तो आपको फिर सिर्फ 3 से 4 घंटे थोड़ा झेलना पड़ेगा। जो भी आपको वीकनेस होगी इनिशियल स्टेज में, जो भी थोड़ा बहुत एक एडजस्ट होने में टाइम लगता है बॉडी को, तो उसे 3-4 घंटे सिर्फ झेलना होगा। लेकिन आप अपने जो भी रूटीन के वर्क है वो कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक बेसिक चीज़ को समझो, हर काम करने के लिए हमारे बॉडी को कैलोरी बर्न करना है। ओके, तो जो हमारे मॉर्निंग का जो विंडो रहेगा, जो हमारे फास्टिंग विंडो के स्पेशली लास्ट 4 आवर है, तो इसमें बॉडी क्या करती है, बॉडी हमारे स्टोर्ड फैट को टैप करती है। ओके, स्टोर्ड फैट को टैप करती है और एनर्जी के लिए हमारे बॉडी से फैट को यूज़ करती है, जिससे हमारी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव भी होता है इससे। ओके, और जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, हमारे बॉडी में जो HGH होता है, जिसे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसे बढ़ा देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करने में। उसके बाद में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ये कम हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो इसका भी एक अपना एडवांटेज है। ओके, इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आपकी कम हो जाती है तो आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस का जो हार्मोन होता है, जिसे हम कहते हैं नोराड्रेनालिन। ओके, सो ये जो नोराड्रेनालिन जो है ये हमारा फैट बर्नर हार्मोन है। ओके, आप इसे फैट बर्निंग हार्मोन भी कह सकते हो। तो ये बढ़ जाता है हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी एनर्जी के लिए टैप करती है फैट रिजर्व को। ओके, आप लॉजिक समझ रहे हो, यही बेसिक प्रिंसिपल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको रिजल्ट देगी लॉन्ग रन में। बेसिक आप समझ चुके आई होप। मॉर्निंग 10 बजे से अगर आप पहला मील अपना ले रहे हो, इवनिंग 6 बजे तक कंप्लीट कर लो। डिपेंड करता है आपके रूटीन पर। अगर आप आफ्टरनून में 12 बजे पहला मील ले रहे हो तो आप रात को 8 बजे तक कंज्यूम कर सकते हो, 8 आवर्स में अपने डिनर तक सारे मील्स को। ओके, और वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको सूट होगा। बेसिक जो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, डिनर और सोने के टाइम में, स्लीपिंग टाइम और डिनर के बीच में एटलीस्ट 3 आवर का डिफरेंस आपको रखना है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप बहुत लेट आफ्टरनून में अपना फर्स्ट मील ले रहे हो और फिर लेट नाइट तक आपके 8 आवर का विंडो ख़त्म हो रहा है और फिर बहुत आपको लेट हो रहा है सोने में, तो ये उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा पॉजिटिव इफ़ेक्ट। बिकॉज एक अच्छी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए वेट लॉस, फैट लॉस में और इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो स्लीप बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर्स की। ओके, सो स्लीप का आपको ख्याल रखना है। अब आप सोचोगे फास्टिंग विंडो में आप क्या खा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, खाना तो कुछ भी नहीं है, जितना भी आपको खाना है 8 आवर के विंडो में कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ डायरेक्ट 16:8 पर जंप करने से पहले 14:10 और उसके पहले 12:12 जो सिंपल हमारे पैटर्न है, यहाँ से आप शुरुआत करो। आपको धीरे धीरे आदत लगेगी, बिकॉज सडन शॉक कभी भी अच्छा नहीं होता हमारे बॉडी के लिए। अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। सपोज़ आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जिससे आपकी डेली बात होती है, घंटों घंटों व्हाट्सएप पे चैट होती है। अब सडनली उसके मैसेजेस आना बंद हो गए, आपकी बात होना बंद हो गई,
थोड़ा तो आपको ऑड लगेगा ना, बस बॉडी का भी वही है, आप उसे अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर करके दे रहे हो। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत से लोग होम फूड डिलीवरी का ऑप्शन यूज़ करके वेरियस ट्रेंडिंग ऐप से अपनी फेवरेट चीज़ें बुलाते रहते हैं। अब जब आप उसे फेवरेट चीज़ें देना बंद कर दोगे तो बॉडी भी सोचेगी कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, तो उसे भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो टाइम धीरे धीरे हमें हमारे बॉडी को लगाना है, बिकॉज हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सब्र आपको लगेगा। ओके, स्टार्टिंग में 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, बट धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। ओके, धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगेगी इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो आप देखोगे आपको उतना टफ नहीं लगेगा। बट कहते हैं हर चीज़ की बिगिनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और वेल बिगिनिंग मीन्स हाफ वर्क इज़ डन। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, अच्छी शुरुआत हमें करना है। ओके, और बेसिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते, अगले पॉइंट्स को देख लेते। कैलोरी डेफिसिट का पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जब भी वेट लॉस और फैट लॉस करना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, जैसे किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज़ है, तो उन्हें आइडियली अपने डाइट से 300 से 500 कैलोरीज़ कम कंज्यूम करना है अगर वेट लॉस उन्हें करना है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फैंसी डाइट, ओके, बहुत लो कैलोरी डाइट लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। हमें ऐसी डाइट फॉलो करना है जो हमारे लाइफस्टाइल को सूट हो लॉन्ग रन में। ये नहीं 1 महीने में हम वीकनेस फील कर रहे हैं फिर वापस हम हमारे ओल्ड हैबिट पर आ गए। तो ऐसे ही डाइट पैटर्न को चूज़ करो अपने हिसाब से जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे, जिसे आप हैंडल कर सको लॉन्ग रन में। ओके, तो कैलोरी डेफिसिट का हमेशा ध्यान रखना है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप देख रहे हो कि आपको 1600 कैलोरीज़ लेना है, ओके, 1600 कैलोरीज़ अब लेना है, तो ये हमेशा हेल्दी फूड से कंज्यूम करो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि 2 रोटी और सब्जी और दाल में 400 कैलोरी मिल रही है और वही कैलोरी आपको एक पिज़्ज़ा खाने पे मिल रही है, तो आप पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करो। बिल्कुल नहीं, जंक फूड से दूर रहना है, घर का ही खाना खाओ प्रेफरेबली। ओके, वहीं से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस हैबिट को भी स्टार्ट करो। घर का खाना जो है, जो खाना घर पे हम बनाते हैं फ्रेश, उसे खाने की कोशिश करो। और हमेशा जंक फूड की कैलोरीज से हेल्दी फूड के कैलोरीज को कंपेयर मत करो, बिकॉज़ वो कभी भी लॉन्ग रन में हेल्दी नहीं है और उसके एडवांटेजेस आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बिकॉज एम्प्टी कैलोरीज अगर हम बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो हमेशा ईट हेल्दी और घर का खाना खाओ और कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करो अगर वेट लॉस और फैट लॉस चाहते हो तो। ओके, उसके बाद में व्हाट टू ईट मैंने आपको बताया, घर का खाना खाना है। अब डिस्कस कर लेते जो आपका फास्टिंग विंडो रहेगा, मतलब तब आपको क्या खाना है। अगर आपको भूख लग जाए तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। वैसे तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। ओके, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट है। रात के समय आप कैमोमाइल ग्रीन टी भी ले सकते हो। कैमोमाइल ग्रीन टी में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है और स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और मॉर्निंग में फ्रेशनेस भी मिलेगी। सो कैमोमाइल ग्रीन टी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप नॉर्मल जो हल्दी वाला दूध होता है वो ले सकते हो, बट उसमें शुगर की क्वांटिटी कम रखो। तो यही कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ओके, मॉर्निंग का जो टाइम है तो वहाँ पे आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो मॉर्निंग में, जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाए तो। अब लेट नाइट अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाए और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ग्रीन टी मिल्क पी के भी आपकी भूख नहीं जा रही है और आपको कुछ भी सॉलिड खाना ही है, तो वैसे तो मैं आइडियली सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज कोई भी सॉलिड चीज़ आपका फास्ट ब्रेक कर देगी। बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो एक डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हो। डार्क चॉकलेट उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, बट येस हमारे आईएफ पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा। बट जंक फूड खाने से, कोई भी स्नैक्स खाने से कभी भी बेहतर है कि आप एक डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर लो। ओके, सो ये है मेरी टिप कि आप फास्टिंग विंडो में क्या खा सकते हो। उसके बाद में देखो व्हाट टू ड्रिंक ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो, जस्ट हमने डिस्कस किया और इसमें मैं फिर से बताना चाहूँगा, ग्रीन टी आप नॉर्मली ले सकते हो, बट आप अगर कैमोमाइल ग्रीन टी लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। सो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जो लोग इंसोम्निया से थोड़ा सफ़र करते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कीवी का जो फूड होता है तो उसे भी कंज्यूम करने की कोशिश करो अपने डाइट में। तो कीवी में भी स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन्स होते हैं, तो कीवी भी आपको हेल्प करेगा। और वैसे भी बहुत एडवांटेजेस है कीवीज़ के,
तो वो फल भी बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद में देखो, IF इज़ अ लाइफ स्टाइल। ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इट टेक्स 21 डेज टू मेक इट अ हैबिट एंड 90 डेज टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इसे अपने लाइफ स्टाइल का एक पैटर्न बनाओ। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत से लोगों को इसके बेनिफिट्स मिले हैं। ओके, और आपको भी ज़रूर मिलेंगे अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से खुद से ऑनेस्ट रह के करते हो तो। सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, who should do it, किसे करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी डाइट को स्टार्ट करने के पहले या किसी भी वर्कआउट पैटर्न को स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको बताएंगे आपके फिटनेस के हिसाब से, आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से कि आपको किसी डाइट को फॉलो करना चाहिए या किसी फिटनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए। तो हमेशा कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से। ओके, मैं हमेशा हमारे डिस्क्लेमर में भी कहता हूँ। ओके, बिकॉज हम सभी की बॉडी टाइप डिफरेंट है और हर किसी की प्रोग्रेस की जो एक लेवल होती है, ओके, वर्कआउट की जो इफ़िशियंसी होती है, तो हम पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होता है उसका। ओके, बिकॉज हमारी हार्मोनल लेवल्स भी अलग होती है हर किसी की। तो एक स्टैंडर्ड रूल हर किसी के लिए हम नहीं बना सकते। सो किसे नहीं करना चाहिए, जैसे अगर शुगर है किसी को, डायबिटिक हो आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो, ओके, तो इस केस में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए IF को, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे ही जो हमारी सिस्टर्स, हाउसवाइफ्स ये वीडियो को अगर देख रही है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, ओके, सो बिल्कुल अवॉइड करो इसे, या जस्ट आपने एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया है तो भी इस डाइट को अवॉइड करो। ओके, सो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। सो ऐसे कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज है जिन्हें IF डाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली फिट हो, ओके, थोड़े बहुत एक्टिव हो, तो डेफिनेटली IF आपको करना ही चाहिए। अब IF के जो अदर एडवांटेजेस है उसे देख लेते हैं। IF में एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से आप यंग दिखोगे। ओके, आपकी स्किन जो है, ओके, सो स्किन भी आपकी हेल्दी दिखेगी और उम्र का असर आप पर नहीं दिखेगा। IF डाइट प्रिवेंट करती है कैंसर्स को भी। एज पर स्टडीज़ कैंसर प्रिवेंशन में भी IF डाइट का एक महत्व है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, IF डाइट जो है ये वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप सिंपल बेसिक रूल्स को फॉलो कर लेते हो कि 8 आवर का जो हमारा विंडो है, अगर हम 16:8 डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो 8 आवर्स में आप आपके मील कंज्यूम करो, कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए हेल्दी खाओ। ओके, और उसके बाद में जो फास्टिंग विंडो है इसे ऑनेस्टली कंप्लीट करो। ओके, तो अगर आप इतना कर लेते हो, अच्छी स्लीप के साथ खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो, बिकॉज पानी हमें पीते रहना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वाटर इज़ अ 0 कैलोरी ड्रिंक। ओके, तो और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप करता है। तो बहुत अच्छी एक डाइट पैटर्न है IF आपके लिए, अगर आप करना चाहो तो। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट मील कंज्यूम करते हो, जैसा आपने आज फास्टिंग की, नेक्स्ट डे आप फास्टिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको हेवी मील से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे फर्स्ट जो आपका मील होगा तो एक नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे अब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने जब ये स्टार्ट किया था, जैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं ट्राई करके देखता हूँ, सो डेफिनेटली विद इन 4 डेज़ मैंने 1 kg ड्रॉप किया था और विद इन 2 वीक्स मेरे 2 kg ड्रॉप हो गए थे। बट मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैं वर्कआउट करना पसंद करता हूँ। आप जैसे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, तो मैं वहाँ डेली अपडेट करते रहता हूँ अपनी वर्कआउट प्रोग्रेस की। तो मैं जैसे कार्डियो करना पसंद करता हूँ मॉर्निंग में, तो कार्डियो करते वक्त मुझे इनिशियली थोड़ी वीकनेस फील हुई 2-3 दिन। ओके, बिकॉज मैं एडजस्ट कर रहा था प्रैक्टिस को, IF मेरे लिए नई चीज़ थी। बट फिर मैंने देखा कि जब हम IF कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज जो है ये मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक फास्टेड स्टेट में ना करते हुए इवनिंग के समय करना चाहिए। ओके, या एटलीस्ट 2 मील कंज्यूम करने के बाद करना चाहिए। इससे ये होगा, हमारे बॉडी में एक एनर्जी रहेगी और हम बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं करेंगे। वही अगर आप मॉर्निंग में जैसे फास्टेड स्टेट कार्डियो कर रहे हो, वैसे फास्टेड स्टेट कार्डियो रेगुलर डाइट के साथ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन IF के साथ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आप वैसे ही थोड़े वीक रहोगे, ऊपर से फैट बर्निंग आपकी
चल ही रही है, बिकॉज आप जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो मॉर्निंग रूटीन में, वहाँ आपकी फैट स्टोरेज को टैप किया जा रहा है। उसमें भी अगर आप एम्प्टी स्टमक फास्टेड स्टेट कार्डियो या कोई भी वर्कआउट कर लेते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। हो सकता है आप अपने कैलोरी डेफिसिट से ज़्यादा खा लो। और अगर सारी चीज़ें करने के बाद भी आप ये छोटी मिस्टेक कर देते हो कि कैलोरी डेफिसिट में आप नहीं हो, अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा आपने खा लिया, तो फिर आपका वेट कम नहीं होगा और आपको आईएफ की रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए पूरे रिजल्ट्स अगर इसके चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली वर्कआउट के टाइम को थोड़ा एडजस्ट करो। अगर आप वर्कआउट करते हो, लाइट योगा कर सकते हो मॉर्निंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे आप प्रॉपर कार्डियो वगैरह करना चाहते हो तो कोशिश करो 2 मील्स कंज्यूम करने के बाद जब एंड विंडो है हमारे फास्टिंग का, तब आप उसे एडजस्ट करो। ओके, डिनर के बाद थोड़ा बहुत लाइट वॉक कर सकते हो, बिकॉज वॉकिंग इज़ एफर्टलेस एक्टिविटी, उससे आपको ज़्यादा यानी टेंशन नहीं होता है, सिंपली कोई भी वॉकिंग कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने एक्सरसाइज पैटर्न को एडजस्ट करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हो, बॉडी बिल्डर हो, ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हो, स्पेशली 2 मसल्स एक दिन में यानी वर्कआउट करते हो, तो फिर आईएफ आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आपको अच्छे डाइट की ज़रूरत है। ओके, और आपको कैलोरी जो है ये थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगी, बिकॉज आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी है। तो सारी चीज़ों का हमें बैलेंस करना होगा। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं बताऊँ, वर्कआउट की इफ़िशियंसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है अगर आप आईएफ कर रहे हो तो। लेकिन आईएफ अगर आपके पास टाइम है, ओके, और जिस दिन स्पेशली आपका रेस्ट डे है उस दिन आप आईएफ करो। ओके, जैसे आइडियली सजेस्ट किया जाता है कि आप 4 दिन वर्कआउट करो, 4 से 5 दिन, और 2 से 3 दिन रेस्ट दो अपने बॉडी को, बिकॉज रिकवरी भी ज़रूरी है। तो उस दिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आईएफ को ट्राई करो। और आईएफ हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार भी अगर आप करते हो तो मोर देन इनफ है, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपको तकलीफ़ होगी इससे, अगर ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, आपको सूट होता है, देन गो फॉर इट। बट स्टिल शुरुआत करो और आईएफ के एडवांटेजेस लो, बिकॉज फास्टिंग हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है और ये हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुई एक मेथड है जो फॉरेन में अडॉप्ट हो रही है और अब घूमते फिरते फिर हमारे इंडिया में आई है और जिसे नाम दे दिया गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो आई होप फास्टिंग से रिलेटेड, इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट रहता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके सारे सवालों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वॉकिंग स्टार MS30 को, वहाँ DM करके भी आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, अगर आप मुझे मेल करना चाहो तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है walkingstarms30@gmail.com। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। ओके, और सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल वॉकिंग स्टार MS30 को। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, इम्यूनिटी बूस्ट हो ऐसा डाइट लीजिए और थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फिटनेस जर्नी।